अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी मैथ की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने एक्सरसाइज 17.4 का इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 17.4 के अंदर जितने कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे वो हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने समझने हैं आज वेन डायग्राम। तो जब भी हम वेन डायग्राम का लफ्ज़ सुनते हैं हमारे जहन में आता है वेन डायग्राम क्या है, अजीब से स्क्वायर सर्कल्स। तो हमारे चैनल पे आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमारे चैनल पर सब बच्चों वाला होता है। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेन डायग्राम क्या होती है। आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा देखें, वेन डायग्राम में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, पहले उसको समझते हैं। लिखा है इट इज़ अ पिक्टोरियल और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब देखें, जब भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो क्या आपने अक्सर देखा होगा हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर आप कंपनीज़ के डेटा को देखें, या अगर मैं खुद यूट्यूब की बात करूं, जब यूट्यूब अपने वीडियो का एनालिटिक्स दिखाता है कि कितनी एज वालों ने कितने व्यूज़ दिए, कितनी एज वालों ने कितने व्यूज़ दिए, तो वो ग्राफ की फॉर्म में दिखाता है। यानी कि बहुत सारे डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक जियोग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है ग्राफ किसी भी डेटा को। सेट्स को जो पिक्टोरियल या ज्योग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वेन डायग्राम। अब ये पिक्टोरियल या ज्योग्राफिकल फॉर्म क्या, पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर की फॉर्म, ठीक है। यानी कि हम उसको देखें, कुछ पढ़ना मतलब कि इतना ज़्यादा हमें लिखना भी ना पड़े, हम उसको देखें और हमें सब कुछ उस सेट के बारे में पता चल जाए। इधर कौन सा ऑपरेशन हुआ है, डिसजॉइंट सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इंटरसेक्शन है, हमें देख के पता चल जाए, ठीक है। यानी कि जियोमेट्रिकल या पिक्टोरियल पिक्चर की फॉर्म के अंदर हमें सेट को सॉल्व किया हुआ होता है। तो आई होप आपको इतना वेन डायग्राम का आइडिया हो जाएगा और जैसे जैसे हम समझते जाएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। अच्छा, इस मैथमेटिशियन जॉन वेन के इसको इन्वेंट किया था, उनका नाम तो जॉन वेन था, तो इन्होंने वेन डायग्राम अपने नाम से ही रखी। तो आई होप आप इंशाल्लाह मैथ को इतनी आगे तरक्की करेंगे कि आप भी अपने नाम से कोई वेन डायग्राम टाइप की चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब देखें, वेन डायग्राम को एक बात याद रखें, वेन की स्पेलिंग VENN, ठीक है, डबल एन आता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो आई होप वेन डायग्राम तो आपको समझ में आ जाए। क्या होती है वेन डायग्राम, सेट को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। कोई पूछे वेन डायग्राम क्या है, सेट्स को पिक्टोरियल या जियोमेट्रिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। यानी कि अगर हम उसको देखें तो हमें पता चल जाए यहाँ पे कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, ऑपरेशंस कौन से हो रहे हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, इनका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो हमें पिक्चर की फॉर्म के अंदर सब समझ में आ जाए। अब कुछ मैंने बेसिक पॉइंट लिखे, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ लॉजिकली, यानी कि हम इसको लॉजिक वाइज समझेंगे, रट्टा तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखें सबसे लिखा है वेन डायग्राम शोइंग अ सेट इनसाइड अ यूनिवर्सल सेट। उस साइड हो जाता हूँ। देखें, वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को हमेशा ऐसे स्क्वायर से शो करते हैं। ये जो स्क्वायर है ना हमारे पास, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे शो करेंगे, स्क्वायर से, ठीक है। तो वेन डायग्राम शो जो कर रहे हैं इसमें अंदर, और अच्छा याद रहे, और जो सेट होते हैं उनको हम सर्कल से शो करते हैं, चाहे कोई भी सेट हो, ए सेट हो, बी सेट हो, अलिफ सेट हो, बेस सेट हो, जीम सेट हो, दाल, मतलब कि कोई भी सेट हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो इसके अंदर भी यही बता रहे हैं इस पॉइंट के अंदर कि हमेशा वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को आप स्क्वायर से शो करेंगे और सेट को आप किससे शो करेंगे, सर्कल से। अब देखें, ये हमने सर्कल इसके अंदर क्यों बनाया है। देखें, यूनिवर्सल सेट होता है एक बड़ा सेट। अगर फ़र्ज़ करें मैं इधर एक यूनिवर्सल सेट लिखूँ, उसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। अब जाहिर सी बात है ए सेट, बी सेट, सी सेट, इस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट से छोटे सेट होंगे। हो सकता है ये इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो, 1, 2 हो, इसके अंदर सिर्फ 2 हो, इसके अंदर 2, 3 एलिमेंट हो, यानी कि ये सब यूनिवर्सल सेट से छोटे सेट होंगे। जब ये सारे यूनिवर्सल सेट से छोटे सेट है, यूनिवर्सल सेट के सब सेट है, तो देखें इसके अंदर से ही निकले हुए लग रहे हैं ना, 1, 2, 3। देखें ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकला हुआ है, 1, 2 एलिमेंट।
बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही निकला हुआ है, तो इसलिए हम इसको इस स्क्वायर के अंदर बनाते हैं। इसका मतलब भी ये होता है कि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर का एक हिस्सा है, अंदर का एक यूनिवर्सल सेट का क्या है, एक सब पार्ट है। तो ये इसकी लॉजिक है, ठीक है। इधर ये बता रहे हैं हेयर स्क्वायर इज यूनिवर्सल सेट, यानी कि इधर जो है स्क्वायर जो यूनिवर्सल सेट है, जो मैंने आपको बता दी, और जो सर्कल क्या है वो सेट ए है। अच्छा देखें, मैंने जो आपको बात बताई, हमने इसको अंदर क्यों बनाते हैं सर्कल को, कि भाई यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है और ए सेट, बी सेट, सी सेट, बाकी आगे जितने भी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट से छोटे सेट होते हैं। अब जब छोटे सेट होते हैं यानी कि उसमें से निकले हुए सेट होते हैं, तो हम इसीलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाते हैं सेट्स को। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा। अच्छा, जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और सब सेट को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है हाउ टू रिप्रेजेंट डिसजॉइंट सेट विद वेन डायग्राम, यानी कि हम वेन डायग्राम के जरिए डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखें डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसके अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम, एक भी कॉमन नहीं हो, एक भी कॉमन ना हो। अगर फर्ज करें एक सेट है ए, 1 2 और 3 इसके एलिमेंट्स है, बी के अंदर सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। अगर मैं यूँ लिख दूँ ना, बी का सेट है 3 4 5, तो मैं नहीं कह सकता डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3, तो डिसजॉइंट सेट में कोई भी सेट कॉमन नहीं होता। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, इसका एलिमेंट है हमारे पास 5 और 6, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, डिसजॉइंट सेट। ये क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम के अंदर देखें, डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, एक जॉइंट का मतलब जुड़े हुए, डिसजॉइंट का मतलब जुड़े हुए नहीं, डिसजॉइंट का मतलब जुड़े हुए नहीं। अगर इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अलग-अलग सेट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जुड़े हुए नहीं बनाएंगे, जुड़े हुए कहीं से किसी पॉइंट से ये टच ना हो रहे हो, यानी कि जुड़े हुए सेट नहीं बनाएंगे तो डिसजॉइंट सेट। अब हम इसको देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर आप अभी हमने जितना समझा है, हमको ये नज़र आ रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए है और एक सेट बी है, और दोनों अगर जुड़े हुए नहीं है तो क्या है, डिसजॉइंट सेट है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अब आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखें हाउ टू रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग सेट विद वेन डायग्राम। अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, फर्स्ट करें एक सेट सी, एक सेट है सी, उसके एलिमेंट हैं 4 और 6, एक सेट है डी, इसके एलिमेंट है 6 और 8। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, यानी कि जो इस सेट पहले सेट में और दूसरे एलिमेंट में कुछ 1 8 2 4 एलिमेंट कॉमन ज़रूर होने चाहिए, यानी कि कॉमन होने चाहिए। अब देखें जो कॉमन होने चाहिए, ओवरलैपिंग, हम जब लफ्ज़ सुनते हैं तो ओवरलैपिंग का मतलब है एक के ऊपर एक ओवरलैप करना। ठीक है, अब देखें ओवरलैपिंग सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बनाते हैं और उससे थोड़ा सा अंदर करके दूसरा सेट हम बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है। अब फर्ज करें मेरे को इसके एलिमेंट्स को इस सेट के अंदर लिखना है, तो देखिए सेट ए के एलिमेंट है 1 2 और 3, तो मैं 1 2 और 3 लिख दूंगा। अब सेट बी के एलिमेंट है 5 और 6, तो मैं 5 और 6 लिख दूंगा। तो ये हमने बिल्कुल सेट सही बनाया। अब देखें ओवरलैपिंग सेट के अंदर हमेशा बात याद करें, जो दोनों के अंदर एलिमेंट आता है, जैसे इधर भी 6 आ रहा है उधर भी 6 आ रहा है, उसको जो बीच वाला पार्ट है ना, जो दोनों सेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है उस एलिमेंट्स को वहाँ पर लिखेंगे। मैंने थोड़ा छोटा बनाया, आप थोड़ा सा और अंदर करेंगे तो ये और, यानी कि जो 6 एलिमेंट है ना उसको आप यहाँ पे लिखेंगे हमेशा। इसका क्या मतलब है, 6 जो है वो ए के अंदर भी एलिमेंट मौजूद है और 6 जो है वो बी के अंदर भी एलिमेंट मौजूद है। अब अच्छा ये सी डी है, सॉरी इनको सी डी कर लेते हैं। ठीक है, सी के अंदर भी 6 मौजूद है और डी के अंदर भी 6 मौजूद है। अब देखें 4 जो है वो सिर्फ सी का एलिमेंट है और 8 जो है सिर्फ डी का एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। आई होप आपको ओवरलैपिंग सेट भी समझ में आ गया। ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक आना। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का मतलब कोई सेट कॉमन है तो उसको हम थोड़ा सा मिला के लिखेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना उनको ये बीच वाले पोर्शन के अंदर लिखेंगे। अच्छा, हाउ टू रिप्रेजेंट सबसेट विद वेन डायग्राम। सबसेट के जरिए वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें सबसेट क्या होता है, मैंने इधर आपको समझाया था, यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है और ए सेट उसका सबसेट है, इसलिए हमने उसके अंदर बनाया है, इसलिए हमने उसके अंदर बनाया। अब देखें इधर क्या बता रहे हैं, जो बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, बी सबसेट है हमारे पास ए का। अब देखें
अगर बी सबसेट है ए का तो बी को हम ए के अंदर बनाएंगे, बी को हम ए के अंदर। अब देखें फ़र्ज़ करें हमारे पास जो ए सेट है, इधर मैं लिखूँ अगर ए सेट है 1 2 और 3 और हमारे पास बी सेट है हमारे पास सिर्फ 2, ठीक है। अब देखें अब ये जो बी सेट है ए सेट में से निकला हुआ सेट है क्योंकि उसका सबसेट है। अब जब सबसेट होगा ना तो उसके अंदर बनेगा, जो सबसेट होगा अपने बड़े वाले सेट के अंदर बनेगा। अब देखें यूनिवर्सल सेट में तो ए और बी दोनों सबसेट है, बी किसका सबसेट है ए का। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखें जो सबसेट में जो एलिमेंट सबसेट में भी होगा और बड़े वाले सेट में भी होगा उसको हम सबसेट के अंदर, यानी कि बी के एलिमेंट्स हमने बी के अंदर लिखने और अब ए के एलिमेंट्स बाकी जो बच जाए, यानी कि 2 तो हमने लिख लिया इसके अंदर, बाकी जो बच जाए 1 और 3 वो हमने ए के अंदर लिखने, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, बी अंदर सबसेट है, बी ए का सबसेट है और बी के एलिमेंट है सिर्फ 2 और ए के एलिमेंट है 1 2 और 3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें अगर हम इसको देखें तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई एक वेन डायग्राम के ज़रिए हमें बताया जा रहा है ए और बी सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, डिसजॉइंट है, कॉमन नहीं है। इसको देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि भाई वेन डायग्राम के ज़रिए हमें ये बताया जा रहा है कि सी और डी क्या है, ओवरलैपिंग सेट है जिसके अंदर C6 क्या है, दोनों सेट पे कॉमन है और सी का एलिमेंट एक 4 है और डी का एलिमेंट एक 8 है। अब देखें इसको रिप्रेजेंट करने से क्या हमें नज़र आ रहा है, देखें नज़र आ रहा है बी जो है वो ए का सबसेट है यानी कि उसके अंदर बना हुआ है इसलिए सबसेट है और बी के एलिमेंट है 2 और ए के एलिमेंट है 1 2 और 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अब हम समझने जा रहे हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू हम यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेट लिख लिए, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके एलिमेंट ने 1 से लेकर 8 तक, एक ए सेट ले लिया 1 2 3 4, एक बी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। अब हमने इसको सॉल्व भी करना है, रिप्रेजेंट भी करना है, देखने वाले को समझ में भी आ जाए, मगर किसके ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए। तो देखें मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और सारे आप कॉम्प्लीमेंट हो चाहे डिफरेंस हो सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन ही सब कुछ आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें नोट में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट फाइंड सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। आपने ये मालूम करना है कि जो ए बी सी जितने भी सेट हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, देखें हमें पता है ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट और सबसेट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाएंगे लिखेंगे डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एंड टाइप्स का सेट है बाय साइंस विद चैनल, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो भी मिल जाएगी क्या होते हैं ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट। अब देखें हमें ये पता करना है सबसे पहले कि भाई ये जो हमें ए बी सी यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहा, बाकी जो सेट दिए हुए हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट, 3 किस्में हो सकती हैं। अब देखें कॉमन हमें ओवरलैपिंग सेट ही दिए जाते हैं, अक्सर हमें ओवरलैपिंग सेट ही दिए जाते हैं, ठीक है। मेनली 90% चांस है कि हमें ओवरलैपिंग सेट दिए जाएंगे, मगर वो जो 10% चांस है उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, तो मुश्किल नहीं है। देखें ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 3 4 5 6। देखें दोनों कोई सबसेट तो है नहीं, तो सबसेट वाली प्रॉपर्टी तो हो गई कैंसिल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 6 आ रहा है, इसके अंदर 5 6 नहीं है। अच्छा अब डिसजॉइंट भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 4 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 4 आ रहा है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स है, तो क्या होगा ओवरलैपिंग सेट होगा। अब इसको डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बनाई हुई उसके अंदर समझाया हुआ। अब देखें इसके बाद करेंगे प्लेस द एलिमेंट। अब देखें अगर हमें पता चल गया ये ए बी और सी जितने भी सेट हैं आपस में क्या है, 2 सेट अक्सर हमें दिए जाएंगे, ठीक है। 2 सेट को ही हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है आपस में हमें पता चल गया ये ओवरलैपिंग सेट है। अब ओवरलैपिंग का हमने बताया था सब, मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनाते हैं सबसेट। तो देखें एक आपने सर्कल बनाना है और दूसरा क्या करना है उसके अंदर से पास करते हुए सर्कल बनाना है, ऐसे ओवरलैपिंग सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें ये तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्लेस द एलिमेंट, यानी कि अब एलिमेंट्स को प्लेस करें। अब एलिमेंट को प्लेस कैसे करना है, अब ओवरलैपिंग सेट हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो बीच में आ जाएंगे और जो बाकी ए के बच जाएंगे वो ए में और जो बी में बच जाएंगे बी में। अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब देखें कॉमन एलिमेंट सबसे पहले लिखें क्या है, ए में भी 3 4 है और बी के अंदर भी 3 4 है, तो इस वाले पार्ट में क्या आ जाएंगे 3 और 4। अब देंगे और उसके बाद
को ए में कौन से बच गए 1 और 2, तो इधर आ जाएंगे 1 और 2 और फिर आ जाएंगे 5 और 6। अब देखें अगर कोई बंदा इस डायग्राम को देखे ना तो उसको ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ है, ठीक है, इसको ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ है। ये ज़रूर समझ में आ जाएगा ए और बी आपस में ओवरलैपिंग सेट है और इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 4 हैं। अब इनका जो आंसर होता है, अब देखें ए का अगर हमें यूनियन को देना है ना, यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, इनमें क्या करना है, यूनियन को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब यूनियन का आंसर क्या होता है, उसके अंदर ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और बी सेट के भी सारे एलिमेंट। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों का यूनियन का। अब देखें जो आंसर आएगा हमारे पास, जो आंसर आता है सिंपली सॉल्व करके, जैसे हमने सेट को सॉल्व करना सीखा है, उसके अंदर जहाँ जहाँ वो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने कलर कर देना है, ठीक है। क्या लिखा है, आंसर द कलर पार्ट, ठीक है, मतलब जो कलर्ड पार्ट हैं वो क्या हमारा आंसर है। अब देखें हमें आंसर कैसे पता चलेगा, यहाँ तो हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम देखेंगे ए यूनियन बी का आंसर क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ सारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या कर देना, कलर कर देना है। दूसरा पॉइंट के आप ऐसे थोड़ा सा रफ में सॉल्व करके आंसर निकालें और जहाँ जहाँ है उसको आप कलर करते जाएं, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरे से सॉल्व कराता हूँ, ज़्यादा आसान है। दूसरे के अंदर हमने दोनों पॉइंट का यूनियन निकाल लिया, आंसर यहाँ निकला 1 2। अब देखें सबसे पहले हमने 1 2 को देखा, अब 1 2 पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। 1 2 पार्ट है ये पूरा पार्ट, ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर। अब देखें उसके बाद है 3 4 यहाँ पार्ट है तो इस 3 4 पार्ट को भी कलर कर देंगे। अब 5 6 भी आंसर में शामिल है तो इस 5 6 पार्ट को भी हम क्या कर देंगे, कलर, ठीक है। मैंने ऐसे ही किया, आपने इस पूरे को क्या कर देना, कलर। अब कोई बंदा समझ जाएगा कि ये ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, बी सेट है 3 4, बी सेट के एलिमेंट है 5 6 और इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है हमारे पास 3 4 और आंसर इन दोनों का क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है, ए के भी पार्ट में यूनियन के भी और बी के भी। अब देखें आई होप आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपने मालूम करें डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग या सबसेट है, उसके बाद एलिमेंट प्लेस करेंगे, उसके बाद कलर पार्ट को क्या कर देना है, आंसर सबसे पहले आप ऐसे रफ में निकाल लें और उसके बाद जहाँ जहाँ वो पोर्शन है उसको आप कलर कर दें। अब हमें देखें 1 2 3 4 5 से यानी कि दोनों सेट का क्या है, यूनियन, तो हम इसको अब देखें ना तो हमें पता लग जाना चाहिए ये दोनों क्या यूनियन, तो ये यूनियन के अंदर दोनों सेट के पार्ट कलर होते हैं और बीच वाला जो कॉमन पार्ट होता है वो भी कलर होता है, क्योंकि उसका आंसर क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, तो आंसर क्या है, आंसर हमेशा कलर पार्ट होता है। देखिए आंसर द कलर पार्ट, ठीक है, तो ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट्स आंसर है, तो जो आंसर है ना उसको हमने कलर कर देना, जो रफ में आंसर निकले सिंपली उसको हमने क्या करना है, कलर। अच्छा सेम नोट इधर भी अप्लाई होगा, मैंने दोबारा नहीं लिखा, हमने सेम सेट ले लिया। अब इंटरसेक्शन को कैसे सपोज कर, अब देखें सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि भाई फाइंड करो डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग या सबसेट, तो कौन से सेट है, देखें वही ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट कैसे बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एक सेट आप बनाएंगे और उसके थोड़ा सा पास करते हुए आप दूसरा सेट भी बना देंगे, आप सही बनाइएगा बोर्ड पर, ठीक है, और सही आपने सर्कल बनाने हैं। अब देखें दूसरा क्या है, प्लेस द एलिमेंट, एलिमेंट को प्लेस करें, ठीक है, एलिमेंट को प्लेस करें तो कौन से कलर, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। एलिमेंट को कैसे प्लेस करें, मैंने कहा जो कॉमन पार्ट है उसको सबसे पहले लिख लें, तो 3 4 दोनों में आ रहा है। अब ए में कौन सा बच गया, 1 2, इधर लिख लेना 2, ठीक है, और इधर बच गया हमारे पास 5 और 6, तो ये हमारे पास बच गया है। अब तीसरा जो काम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आंसर द कलर पार्ट। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आंसर आएगा, इंटरसेक्शन का जो दोनों के अंदर होता है 3 4 तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 4। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इंटरसेक्शन यूनियन निकालना नहीं आता तो बेसिक मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी फर्दर आगे चलते जा रहे हैं। देखें इंटरसेक्शन का आंसर क्या निकलेगा, 3 4, तो हमने रफ में आंसर निकाली। अब 3 4 देखें पार्ट का है, ये रहा पार्ट, तो सिर्फ इसको हमने कलर करना है, आंसर द कलर पार्ट, ठीक है, तो सिर्फ इसको हम कलर कर देंगे। तो अभी हमारा, अब कोई बंदा इसको देख के समझ जाएगा कि दो सेट है ए और बी आपस में ओवरलैपिंग सेट है, उनका कॉमन एलिमेंट है 3 4 और ए पे बाकी जो एलिमेंट है 1 2 और बी के जो बाकी एलिमेंट है वो 5 6, और आंसर क्या है, इसका इंटरसेक्शन निकाला है। इसका हमने क्या निकाला है, इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि ए और बी के अंदर जो सारे एलिमेंट्स आते हैं ना, सिर्फ हमने उस पार्ट को कलर किया है, और सॉरी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं हमने सिर्फ उस पार्ट को कलर किया, तो कॉमन ये आंसर है ना, कलर्ड पार्ट हमारा क्या होता है, हमेशा आंसर होता है, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है हमारे पास 3 4 तो क्या दोनों के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हमारा
आंसर हो गया। अब कोई बंदा समझ जाएगा यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लिया है क्योंकि ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं, तो यानी कि ओवरलैपिंग सेट के अंदर 3 4 आंसर है, यानी कि इंटरसेक्शन लेकर हमने दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है 3 4 आ रहे हैं। तो अब कोई भी देखना इसको समझ जाएगा कि भाई ए सेट है बी सेट है, ओवरलैपिंग सेट है तो उसका मतलब 3 4 इसके अंदर क्या है ए में भी और बी में, और तो आंसर भी हमने 3 4 को क्या है यानी कि इंटरसेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। नहीं भी आ रही हल्का फुल्का कन्फ्यूजन तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको और कन्फ्यूजन सॉल्व होती जाएगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स फाइनली हम फाइंड करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिमेट्रिकल डिफरेंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें वही पॉइंट्स को हमने नोट डाउन करना है। देखें फर्स्ट करें हम मालूम कर रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट, इधर हम क्या मालूम कर रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसी में थोड़ी एडजस्टमेंट कर दिया इसलिए आपको सही रफ में भी दिख रहा होगा, थोड़ा रेस भी सही नहीं हुआ तो खैर है चलेगा भाई, क्योंकि हमने समझना है और हमें समझ के इतना समझ में आना चाहिए कि हमें बच्चों वाला लगने लगे। ठीक है, तो देखें हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यू माइनस ए। अब देखें दो सेट, अब कौन से यूनिवर्सल सेट और सेट ए। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट को आपने क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट से को आपने स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर। अब देखें कह रहे हैं फर्स्ट नोट में हमने क्या लिखा 3 पॉइंट याद रखना जिसकी वजह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी, सिमेट्रिकल डिफरेंस, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। फर्स्ट पॉइंट सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट। डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है या सबसेट है, ये दोनों। अब देखें यूनिवर्सल सेट और सेट ए, तो हम जानते हैं सेट ए यूनिवर्सल सेट का क्या है सबसेट है। जब सबसेट है तो कैसे बनेगा, उसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया है। ठीक है, सेट ए। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेस द एलिमेंट। एलिमेंट को आपने क्या करना है, देखें यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है तो उसके अंदर ही हमने सेट ए को बना दिया है। ठीक है, इन दो के दरमियान ये ऑपरेशन हो रहा है। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या, प्लेस द एलिमेंट। एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। अब एलिमेंट को कैसे प्लेस करेंगे, देखें सबसे पहले आपने ए के एलिमेंट को ए के अंदर प्लेस कर देना है। कौन से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब देखें अब यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 तो सेट ए के अंदर आ गए। ठीक है, अब बाकी जो बच जाए वो आपने अरेंज कर लेने 5 6 7 और 8। तो हमने एलिमेंट को प्लेस कर दिया। देखिए कैसे किया है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट सबसे पहले आपने सबसेट के एलिमेंट्स को, जो भी सबसेट हो, चाहे आप ए का बी के साथ सबसेट हो जिसके अंदर एक और सबसेट इसके अंदर बनता है पेड़ के अंदर, मगर इसमें यूनिवर्सल सेट का सबसेट निकाल ए। तो अब क्या करना है, आपने ए के एलिमेंट्स को ए के अंदर प्लेस करना है, बाकी जो बच जाए वो आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर प्लेस कर दें। अब हमें देखने से क्या पता चल रहा है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। अब क्योंकि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो 1 2 3 4 तो है और साथ में 5 6 7 8 भी हैं। मज़ा आया। ठीक है, अब देखें मैंने तीसरा पार्ट किया आंसर द कलर पार्ट। अब u माइनस ए निकालते हैं हम, तो उसका आंसर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर ए सेट के नियम। मैं आपको रफ में निकाल के दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट्स कट जाते हैं, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 और 5 6 7 8 हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 5 6 7 और 8। देखें अब 5 6 7 8 कहाँ आ रहा है, उस पार्ट को हमने कलर करना है। तो 5 6 7 8 कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, पार्ट ए नहीं है, तो हमने इस पार्ट को क्या कर देंगे, हम कलर कर देंगे। तो अब हमें देखने से लग रहा है ए सेट जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और हमने क्या निकाला है, कॉम्प्लीमेंट निकाला है, क्योंकि उसके अंदर ए के सेट के एलिमेंट नहीं होते, बाकी जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकली समझें, आपको इंशाल्लाह समझ में आती रहेगी लॉजिक क्या है कि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और ए के एलिमेंट्स ये हैं और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये। और आंसर क्या होता है, बचे हुए एलिमेंट्स, तो बचे हुए एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया जहाँ जहाँ वो आ रहे थे। तो इस ट्रिक से याद रखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी भी हमने पिछले लेक्चर्स में कम्यूनिटेटिव पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना सीखते हैं। तो देखें वही मैंने कोई नोट्स के 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि सबसे पहले आपने फाइंड करना है सेट जो है डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग या सबसेट है, फिर उनके एलिमेंट्स को प्लेस करना है और कलर पार्ट क्या है, वो आंसर का वाला पार्ट है। तो ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। अब देखें बिल्कुल सबसे पहले देखें हम ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब देखें हमने ए यूनियन बी का इधर आंसर निकालना है और बी यूनियन ए का इधर आंसर निकालना है। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम। सबसे पहले हम ए यूनियन बी इधर फाइंड कर लेते हैं और बी यूनियन ए इधर फाइंड कर लेते हैं। देखें
मैंने सबसे पहले बनाने का क्या तरीका है, फाइंड सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट, सेट जो है डिसजॉइंट है ओवरलैपिंग सबसेट। अब ए बी है ना, तो 3 दोनों में आ रहा है और अलग एलिमेंट भी है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा ओवरलैपिंग सेट है। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, वीडियो पूरी पड़ी हुई है कि कैसे फाइंड करेंगे ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ओवरलैपिंग सेट है, देखने के साथ पता चल रहा है। तो ओवरलैपिंग सेट के कैसे बनाएंगे, एक सेट यूँ और एक सेट यूँ, ठीक है। अब देखें 2 सेट बना दिए, ये हमारा सेट हो गया ए और ये हमारा सेट हो गया बी। दूसरा क्या है, प्लेस द एलिमेंट, एलिमेंट को क्या करना है हमने प्लेस करना है। तो देखें सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इस वाले पार्ट में आएगा, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 3, बाकी जो बच गया ए पार्ट का ए सेट का एलिमेंट वो इधर आ जाएगा और बी के जो बच गया 4 और 5 वो इधर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, आंसर द कलर पार्ट। अब आंसर कैसे निकालेंगे, अगर हम ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर निकालें तो क्या आएगा, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तरतीब से 1 2 3 4 और 5। तो इधर देखें जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं आंसर, उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। तो देखें ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ मैं, सबसे पहले 1 2 इस पार्ट में आ रहे हैं तो इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं कलर, उसके बाद 3 इस पार्ट में आ रहा है इधर कलर और 4 5 इधर आ रहे हैं तो इधर। तो ये हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया है। अब बी यूनियन ए निकालते हैं, ठीक है। दोबारा से फाइंड सेट डिसजॉइंट, सबसे पहले वही ओवरलैपिंग सेट है हमें पता है, ठीक है। अब बी सेट पहले आएगा, ए सेट बाद में आएगा, ठीक है। तो एक सेट इधर बना दिया, एक सेट यूँ बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखें बी सेट पहले आएगा, ए सेट हमारे पास बाद में आएगा। उसके बाद प्लेस द एलिमेंट, दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, एलिमेंट को हमने क्या करना है प्लेस। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, वही बात है 3 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद बी हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाएंगे 4 और 5 और ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाएंगे 1 और 2। तीसरा पॉइंट क्या है, आंसर द कलर पार्ट। तो कलर पार्ट हमारे पास क्या है, इसका भी अगर हम आंसर निकालें तो 1 2 3 4 5 ही आंसर आएगा। तो 1 2 को भी कलर करना है, 3 को भी और 4 5। अब देखें तो जो इस हिस्से में पार्ट कलर है ना वो इस सिस्टम में भी पार्ट कलर है, तो यानी कि ए यूनियन भी बराबर है बी यूनियन ए का। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, यानी कि जितना हिस्सा इसमें कलर्ड है उतना ही हिस्सा इसमें कलर्ड है, वही पोर्शन इसमें कलर्ड है, वही पोर्शन इसमें कलर्ड है। तो इसका मतलब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगा, प्रूफ। अब देखने से क्या पता चल रहा है, ये ए यूनियन बी का आंसर है, ये बी यूनियन ए के, इसका भी आंसर कलर पार्ट वही आ रहा है, इसका भी आंसर का कलर पार्ट वही आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगा, प्रूव होगा। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास, फाइंड करो ओवरलैपिंग सेट है। तो हाँ भाई ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास, तो ओवरलैपिंग सेट बना देते हैं इधर। नेक्स्ट प्लेस द एलिमेंट, ठीक है। ये अब तो 3 पॉइंट रखते आगे जाएँ, सबसे बीच में 3 आ जाएगा, 1 2 और 4 और 5, ये सेट है ए और ये सेट है हमारे पास बी। अब आ गया, अब आंसर द कलर पार्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है 3, तो सिर्फ 3 वाला पार्ट क्या हो जाएगा कलर। सेम इधर हम आ जाते हैं, 2 सेट हमने बनाने। अब इसके बाद प्लेस द एलिमेंट, तो सेट बी इधर हो गया, ए इधर हो गया, कॉमन 3 है और इधर 4 5 बच रहे बी में और इधर 1 और 2। आप देखें तीसरा पॉइंट क्या है, कलर द आंसर पार्ट। इधर भी आंसर पार्ट क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। तो 3 इस पार्ट में आ रहा है तो इस पार्ट को भी क्या कर देंगे कलर। अब देखें जो पार्ट इसमें कलर है वही पार्ट इसमें कलर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, प्रूफ होगा। तो देखें कैसे प्रूफ करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, जो इसमें पार्ट कलर होना चाहिए पोर्शन वो इसमें पोर्शन कलर होंगे, बराबर कलर होंगे तो। अच्छा अब एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करना है हमने अभी समझा था। ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट्स को कैसे पहचानना है, वो तो इन सेट से पहचानेंगे, मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। इंटरसेक्शन यूनियन क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, डिटेल के अंदर अगर आपको समझना तो उसकी भी अलग वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर, आप जाएँ और विजिट करें, ठीक है। आई होप इधर समझ में आ जाएगा होगा, अगर नहीं आया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने प्रूफ करना है वेन डायग्राम से। पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ किया था। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो याद रहे हमारे चैनल पर सब बच्चों वाला होता है, अगर आपने वेन डायग्राम समझनी है तो आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। तो वेन डायग्राम के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को हल करना या कोई भी ऑपरेशन वेन डायग्राम के थ्रू करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो ये सुपर ट्रिक है हमारे पास, तो देखते हैं इसके ज़रिए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखें
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती है आप ए यूनियन बी लें और उसका जो आंसर है ना उस पूरे का यूनियन ले लें सी के साथ, या आप बी यूनियन सी लें उस पूरे का जो आंसर है उसका यूनियन ले लें आप ए के साथ, तो दोनों के साइड क्या होंगी, बराबर होगी। अब अगर हमें इसे वेन डायग्राम के अलावा प्रूफ करना हो तो हमने पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, मगर देखें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको देखें बताया था जैसे हम स्टेप वाइज चलते हैं वैसे ही चलेंगे। देखें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इधर सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को इधर सॉल्व करेंगे। दोनों के आंसर अगर वेन डायग्राम में दोनों के कलर्ड पार्ट एक जैसे हुए तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब देखें ए यूनियन बी का होल का आंसर लेके हमने लेना है यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन बी सबसे पहले ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जो होता है वो लेडीज़ होती हैं, यानी कि लेडीज़ फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट। हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ए यूनियन बी को। अब ए यूनियन बी का जो आंसर है फिर उसका हमने यूनियन ले लिया सी के साथ। तो देखें अब ए यूनियन बी को हम सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें 3 पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट लिखा फाइंड द सेट आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। हमने ये मालूम करना है कि अब ये जो हमको 3 सेट दिए हुए, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या, हमने ये मालूम करना है जो हमने 3 सेट दिए हुए ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। देखें अगर ये डिसजॉइंट होते तो इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। देखें इसमें 3 आ रहा है और इसमें 2 4 आ रहा है, यानी कि डिसजॉइंट तो ये नहीं है। क्या ये ओवरलैपिंग है, तो देखें ओवरलैपिंग है, इसमें भी 3 आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है और एक का डिफरेंस भी है सबके अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेट्स 90% जो हमें दिए जाते हैं वो ओवरलैपिंग सेट ही होते हैं। तो अब हमने ओवरलैपिंग सेट बनाने, मगर पिछली अभी तक हमने इतनी पढ़ा उसमें हमने 2 सेट बनाए थे, अब हम कितने बनाने जा रहे हैं, 3 सेट। अब 3 ओवरलैपिंग सेट कैसे बनेंगे ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले आपने एक सेट बना लेना है, यानी कि सर्कल से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक। अब थोड़ा सा इसको अंदर करके आपने दूसरा सेट बनाना है और अब इसके अंदर से हमने तीसरा सेट बनाना है। इस टाइप से हमने 3 सेट बना लेना है, जैसे ओलंपिक का लोगो होता है इस टाइप में हमने 3 सेट बना लेना है। अब तीनों को हमने क्या दे देना है, नाम। फर्स्ट करें इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दिया सी। पहला हमारा पॉइंट तो हो गया कि हमने ओवरलैपिंग सेट फाइंड करके वो बनाने हैं, डिसजॉइंट सेट है तो वो बनाने हैं, सबसेट है तो उस फॉर्म में बनाने। अब लिखा है प्लेस द एलिमेंट, यानी कि इसके जो एलिमेंट है उनको प्लेस करें। अब देखें ये जो बीच वाला पार्ट है ना जो तीनों सर्कल्स में आ रहा है, उसमें हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो तीनों के अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे जो तीनों के अंदर आ रहे हैं। अब देखें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढे जो ए में भी आ रहा है और बी में भी, वो इस वाले बीच वाले पार्ट में आएगा क्योंकि वो तीनों सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। तो देखें 1 2 3 आ रहा है, 3 4 5 आ रहा है और 2 4 6 8, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो क्या है इस बीच वाले पार्ट में आ जाए। अगर आ रहा होता तो हम कहाँ लिखते हैं, इस बीच वाले पार्ट में। अब देखें ए और बी जिस पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में ए और बी इस वाले पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं कॉमन है वो हम इस पार्ट में लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, 3 है। ए और बी में क्या आ रहा है, 3, तो हम भी वाले इस वाले पार्ट, क्योंकि ये ए में बी का हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी आ रहे हैं सी में भी आ रहे हैं वो हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे। ए में भी आ रहे हैं सी में भी आ रहे हैं तो ऐसा एलिमेंट है सिर्फ 2 हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जो बी में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले पार्ट में। तो ऐसे एलिमेंट है हमारे पास सिर्फ 4, तो 2 3 4 आ गया। अब बाकी जो एलिमेंट ए के बच गए वो ए के अंदर, जो बाकी जो बी के बच गए वो बी के अंदर और बाकी जो सी के बच गए उसे। अब बीच वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था वो एलिमेंट लिखेंगे जो तीनों में है, मगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर सेट्स के अंदर आ रहा हो। अब ए के अंदर कौन सा एलिमेंट बच गया, बाकी देखें 2 हमने लिख दिया ए के हिस्से में भी और 3 भी हमने लिख दिया, तो कौन सा बच गया ए के हिस्से में, सिर्फ 1। अब बी हमने लिखना है तो अब बी के अंदर देखें 3 भी हमने लिख दिया, 4 भी लिख दिया, तो कौन सा बच गया, सिर्फ बी का 5। अच्छा सी का देखें 2 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, तो कौन सा बच गया, 6 और 8। तो हमने दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखें अब आपने एक सेट ऐसा बनाया है ना, तो हमने जितने भी प्रूफ करने, हमको 4 बॉक्स वेन डायग्राम चाहिए, 5 चाहिए, तो हर किसी में ऐसे ही आ जाएगा। तो सेम टू सेम आप इसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। अगली बार मैं इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट शुरू होगा। तीसरा पॉइंट है कलर द आंसर पार्ट। हमने इसका रफ में आंसर निकाल लेना है, किसका, ये जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, इसका हमने रफ में आंसर निकाल के हम रफ में लिख लेते हैं। देखें ए यूनियन बी का अगर मैं रफ में आंसर निकालूं तो तरतीब से लिखना होता है ए यूनियन बी के, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5।
ये हमारा क्या आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब देखें जो रफ में आंसर है ना, जहाँ जहाँ वो एलिमेंट्स है उसको हमने क्या कर देना है, कलर्ड कर देना है। अच्छा देखें 1 कहाँ पर पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। अब देखें 2 कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट को भी कलर, 3 कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट को भी कलर, 4 का पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट को भी कलर, और 5 का पाया, यानी कि ये सारे पार्ट क्या हो गए, कलर हो गए। अब हमारा भी ये किसका आंसर निकला है, ए यूनियन बी का। अब हमने ये जो ए यूनियन बी का आंसर है इसका यूनियन निकालना है सी के साथ। सेम दोबारा सारा काम करेंगे। सबसे पहले हमने 3 सेट बना लेना है। अभी हमने फाइंड कर लिया तीनों सेट ओवरलैपिंग सेट है, तो कैसे बनेगा, जैसे ओलंपिक का हमारे पास लोगो होता है कुछ इस टाइप से। अब क्या है, नाम दे दें ए बी सी हमने दिया था, तो ए बी और सी। अब हमने क्या करना है, प्लेस द एलिमेंट, दूसरा पॉइंट है प्लेस द एलिमेंट। कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में आ रहा था वो बीच में आएगा, तो बदकिस्मती से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आ रहा हो वो बीच में आए। उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में भी आ रहा हो सी में भी आ रहा हो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में भी आ रहा हो बी में भी आ रहा हो इधर आएगा, तो कौन सा एलिमेंट है, 3। कोई ऐसा एलिमेंट जो बी में भी आ रहा हो सी में भी आ रहा हो इधर आ जाएगा, तो ऐसा एलिमेंट है हमारे पास सिर्फ 4। अब बाकी जो एलिमेंट बच गए ए बी सी के, वो ए बी सी के अंदर लिख लेंगे। जैसे 1 बच गया, इधर 5 बच गया, उधर 6 और 8 बच गया। हमने सेम बना लेना है। अब उधर उन 2 में भी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी, ठीक है, डायग्राम। अब हमने क्या करना है, आंसर द कलर पार्ट। आंसर द कलर पार्ट के लिए हम रफ में क्या निकालें, ट्रिक के तौर पर मैंने आपको सिखाया, आसानी के तौर पर हमने क्या निकालना है, रफ के अंदर हमने क्या निकाल लेना, उसका आंसर निकाल लेना है। अब देखें ए यूनियन बी का आंसर ये आया था, हमने इसका आंसर निकालना है सी के साथ। तो देखें ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5, और इसका यूनियन निकालने हमने सी के साथ, यानी कि 2 4 6 8। अब देखें इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, उधर से 6 और 8। अब जहाँ जहाँ ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये इसका फाइनल आंसर है। जहाँ जहाँ सारे एलिमेंट्स हैं इसको हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो देखिए कहाँ कहाँ एलिमेंट है, 1 भी कलर हो गया, 2 का ये रहा, 3 भी कलर हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया और 8 भी हो गया। तो अभी हमारे पास फाइनल आंसर किस साइड का निकल आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। किस साइड का हमारे पास फाइनल आंसर निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का हमने सॉल्व करना है, और अगर उसका भी इतने ही यही वाले पार्ट कलर्ड हुए तो हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रूफ। कोई मुश्किल नहीं, बस आपने इन 3 पॉइंट्स को याद करना और इसके हिसाब से करना है। और आपने कलर किस पार्ट को करना है, इसके लिए आप थोड़ा सा रफ में काम करें और इसको बाद में मिटा दीजिएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई हमें इतना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम पाकिस्तानी है माशाल्लाह, जुगाड़ू काम, तो इधर भी हम हर जगह जुगाड़ करेंगे, कुछ भी। अब देखें हमने इस साइड का आंसर निकाला है, अब हमें इस साइड का आंसर निकालना है। अब देखें हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उसका यूनियन लेना पड़ेगा ए के साथ। ओके, अब देखें हमने बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी सबसे पहले निकालेंगे इस ब्रैकेट में, और जो आंसर है उसका यूनियन निकालेंगे ए के साथ इस ब्रैकेट में। तो सेम हमने 3 सेट बना लेना है, फर्स्ट फाइंड आउट करके कि ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट है। तो पता है हमें ओवरलैपिंग सेट है, तो हमने 3 सेट बना लेना है। इधर थोड़ा सा यूँ अंदर करके और इसको, ठीक है, हमने 3 सेट बना लिया। आप सही बनाइएगा सर्कल से, कोई चूड़ी वूड़ी ले लीजिएगा, मगर पेपर में तो नहीं होगी, तो प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, अपने पहले नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी। अब क्या है, प्लेस द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस। अब देखें एक दफ़ा जब आपने प्लेस कर दिया तो बार बार आपको इतनी मेहनत करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो 3 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है और 8 इधर आ रहा है, ठीक है। इसी को आपने कॉपी कर लेना, बस चेंजिंग क्या होगी, कलर पार्ट जो होगा चेंज। अब मैंने बी यूनियन सी निकालना है, तो मैंने आपको कहा पहले रफ में बी यूनियन सी निकाल लें। बी यूनियन सी रफ में कैसे निकलेगा, बी का यूनियन लेंगे सी के साथ, तो 2 3 4 5 6 और 8 आएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 8। अब ये यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैंने सिखाया हुआ है, उम्मीद है आपको पहले से भी आता होगा, ठीक है। अब बी यूनियन सी निकाला, अब इस जो आंसर आ रहा है उसको हम कलर कर लेते हैं जहाँ जहाँ। अब देखा 2 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 3 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 4 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 5 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 6 इस पार्ट में है तो इस पार्ट को क्या कर लेंगे हम, कलर 6 और 8, ठीक है।
अब ए हिस्सा हमारा कलर नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, इसका जो हमारे पास बी यूनियन सी का जो आंसर आया उसका यूनियन निकालना है हमने ए के साथ। तो मैंने आपको पहले बताया रफ में निकालना है, ठीक है। ए हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 1 2 3। अब इसका हमने यूनियन निकालना है बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया था, क्या आया था 4 2 3 4 5 6 एंड 8। अब देखें इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। तो यूनियन में हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, यूनियन निकाल लिया है। अब देखें बिल्कुल वैसे ही हम सर्कल बनाएंगे, यानी कि सेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही काम प्लेस द एलिमेंट ऊपर से नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा बना लिए तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 1 2 और 6 और 8, नाम भी दे देते हैं इनको ए बी और सी। अब देखें अब हमारे पास आंसर जो आ रहा है उस पार्ट को हमने क्या कर लेना है, कलर कर लेना है। 1 वाला पार्ट ये वाला कलर हो गया, 2 ये कलर हो गया, 3 ये कलर हो गया, 4 ये वाला पार्ट कलर, 5 अच्छा 5 यहाँ पे आएगा, सॉरी 5 कलर हो गया, 6 8 क्या हो गया, कलर हो गया। अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का। तो देखें जो पार्ट इसमें कलर्ड है वही पार्ट इसमें कलर्ड है, तो इसका मतलब ये वेन डायग्राम के थ्रू हमारे पास क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो गई, प्रूव हो गई। आई होप आपको इस सुपर ट्रिक के ज़रिए समझ में आया होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करते हैं। जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को अभी प्रूव किया, सेम तरीका सेम मेथड सेम ट्रिक से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करने जा रहे हैं। अब इस दफ़ा मैंने आपको जो है शुरू के 2 पॉइंट पहले से फुलफिल कर लिए, जिसके अंदर हमें ये फाइंड करना होता है कि ओवरलैपिंग सेट है, सबसेट है या डिसजॉइंट सेट। तो हमने बस वही सेट मैंने रखे हैं, इसलिए इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट है, तो मैंने हर जगह ओवरलैपिंग सेट्स बना दिए। दूसरा पॉइंट हमारे ट्रिक का क्या था कि हमने एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। अब एलिमेंट को कैसे प्लेस करते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में अभी मैंने डिटेल में समझाया, मैंने उसी तरीके से एलिमेंट को भी प्लेस कर दिया है। अब देखें हमें क्या मालूम करना है कि ए इंटरसेक्शन बी लें और टोटल जो उसका आंसर है उसका हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, या आप ए बी इंटरसेक्शन सी लें, उसका जो टोटल आंसर आया उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। दोनों साइड के आंसर बराबर होने चाहिए। तो देखें ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, रफ में आंसर निकाल लेना ए इंटरसेक्शन बी का। रफ में कैसे आंसर निकालेंगे, ए और बी में क्या कॉमन है, तो देखें 3 कॉमन है, ठीक है। अब जो रफ में आंसर निकला उस पार्ट को आपने क्या कर दिया, कलर। तो 3 इस पार्ट में, तो इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर। कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया, कोई मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं। अब देखें अब उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकला है 3। अब उसका इंटरसेक्शन लेना हम सी के साथ। सी का सेट क्या है, 2 4 6 और 8। तो अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि नल सेट। अब कुछ भी नहीं है तो किस पार्ट को कलर करेंगे, कोई भी पार्ट को नहीं। सेम इसी तरह आ जाए बी इंटरसेक्शन सी का हम आंसर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी में 4, सिर्फ 4 कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो हमारे पास सिर्फ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब 4 कॉमन है तो 4 जहाँ पे आ रहा है उस पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर। तो ये पार्ट क्या होगा, कलर। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए के हमारे पास सेट क्या है, हमारे पास 1 2 और 3। अब इसका इंटरसेक्शन ले लें हम किसके साथ, जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आता है, यानी कि 4 के साथ। तो इसका अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका भी आंसर क्या है, नल सेट। नल सेट यानी कि कुछ भी फेल नहीं होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके हम पार्ट को फिल करें। तो इसका मतलब इसमें भी कोई कलर फिल नहीं है, इसमें भी कोई कलर फिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों जितना कलर इसमें फिल्ड है उतने ही कलर इसमें फिल्ड है, यानी कि है ही नहीं। सिंपली मैं समझाता हूँ, इसके अंदर जितने पार्ट्स में कलर जो फिल है उतना ही इस वाले आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना आंसर के अंदर कलर पार्ट है उतना ही राइट हैंड साइड के अंदर आंसर के अंदर कलर पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, साबित प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर। अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन।
यानी कि इंटरसेक्शन अवर यूनियन का मतलब है कि ब्रैकेट में जो आएगा इंटरसेक्शन यूनियन, और इसी का क्या हो जाएगा चेंज। अब इसको याद कैसे रखते हैं, ये तो इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट से वीडियो बना रखी है। अच्छा देखें, मैंने ABC पहले से बना लिए वेन डायग्राम, ताकि टाइम बच जाए, सर्कल भी बना के ग्रुप्स को नाम भी दे दिए। देखें, सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना होता है कि सेट जो है डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, यहाँ सब सेट है, तो हमें पता है ओवरलैपिंग सेट है, वही पूरा यूनियन और इंटरसेक्शन वाले जो सेट थे वही सेट है, चेंज मैंने नहीं किए। डिसजॉइंट सेट है। अब क्या करना है, दूसरा काम प्लेस द एलिमेंट को प्लेस करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। देखें, जो तीनों के अंदर आता है वो इस बीच वाले पार्ट में जो कॉमन है तीनों में देखें क्या कॉमन है, तो 3 तीनों में आ रहा है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, इस बीच वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखें, जो A और C के अंदर कॉमन है वो इस वाले बीच पार्ट में आएगा, जो जहाँ पे A और C आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो A और C के अंदर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अच्छा, फिर जो B और C में कॉमन है वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा, तो B और C में हमारे पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि देखिए 3 तो आ गई है। A और C में भी 3 कॉमन है, 3 पहले से आ गए, और B और C में भी 3 कॉमन है, 3 तो पहले से आ गया। अब A और B में क्या कॉमन है, तो 3 तो आ गया है, और उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, खाली। बाकी जो A के एलिमेंट्स बच गए वो इधर, बाकी जो B के एलिमेंट्स बच गए वो इधर, और बाकी जो C के एलिमेंट बच गया वो इधर। तो देखिए, A के एलिमेंट क्या बच गया, बाकी 1 बच गया है, B के एलिमेंट हमारे पास सिर्फ 5 बच गया है, और C के एलिमेंट 6 और 8। सेम इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को सारी वेन डायग्राम्स के अंदर अरेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अब सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। अब जैसे हमने काम करना था, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने क्या निकाले, लेफ्ट हैंड साइड में देखें ब्रैकेट आया, ब्रैकेट यानी कि लेडीज़ है, लेडीज़ फर्स्ट, ब्रैकेट को फर्स्ट पे यानी कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, B यूनियन C, क्योंकि वो किसमें, ब्रैकेट में। फिर जो उसका जो आंसर है ना, उसका हमने A के साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अब B यूनियन C को सॉल्व करना है, तो इधर हम B यूनियन C को सॉल्व कर रहे हैं। तो B यूनियन C को मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। जब भी आपको वेन डायग्राम चाहिए हो तो आपने क्या कर लेना है, एक रफ में आपने क्या कर लेना है, निकाल लेना है। अब देखिए, B यूनियन C क्या आ रहा है, B और यूनियन C यानी कि सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, तरतीब से लिख देना है हमने। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर 6 एंड 8। हमने इस तरह से यूनियन निकाल लिया है। अब देखें, B यूनियन C में जो आंसर आया उसके एलिमेंट जिस पार्ट में उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर। तो देखिए, 2 कहाँ पर है, इस वाले पार्ट को कलर कर दिया, 3 इधर है, 4 इधर है, इस वाले पार्ट को 5 और ठीक है 5 इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को, और 6 और 8 इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को भी कलर कर दिया हमने। अब देखें, B यूनियन C का जो आंसर आया उसका हमने किस इंटरसेक्शन निकालना था, A के साथ। अब A के साथ B यूनियन C का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो रफ में निकाल लेते, सबसे पहले A का सेट लिखें, 1 2 एंड 3, उसके बाद इंटरसेक्शन, और B यूनियन C का जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था, उसको हम ऊपर से देखकर नीचे लिख लेते हैं। क्या है, 2 3 4 5 6 एंड 8, 2 3 4 5 6 एंड 8। अब इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों में जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 और 3। अब देखें, 2 और 3 इस बार इधर कहाँ पर है, किस पार्ट में, उसको आपने क्या करते हैं, कलर। तो 2 और 3 देखें, तो ये हमारे पास कलर्ड पार्ट आ गए। अगर राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व किया और यही कलर्ड पार्ट हमारे पास आ गए, तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारी यूनियन क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब देखें, राइट हैंड साइड पे B इंटरसेक्शन C होल, फिर यूनियन B A इंटरसेक्शन C, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट लेडीज है, लेडीज फर्स्ट, ब्रैकेट फर्स्ट। A इंटरसेक्शन B निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट में, और A इंटरसेक्शन C निकालेंगे क्योंकि वो भी क्या है, ब्रैकेट के अंदर। फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका हमने यूनियन ले लेना है इधर, ठीक है। तो अगर यही वाले पार्ट कलर्ड हुए तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, तो यानी कि A और B के अंदर क्या कॉमन है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 3। अब देखें, 3 कहाँ पे आ रहा है, उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B तो निकल गया। अब हमने क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C में देखें क्या कॉमन है, 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 और 3।
अब 2 और 3 कहाँ पर है, उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया और ए इंटरसेक्शन सी भी निकल गया। अब इन दोनों का जो आंसर है उसका हमने क्या लेना है, यूनियन। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर आया था 2 और इनका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के आंसर आने के 2 और 3 के साथ। अब देखें दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ पर है, उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर। तो देखें राइट हैंड साइड पे जिस पार्ट में कलर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसी पार्ट में कलर है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यूनियन क्या होगा, प्रूफ। क्योंकि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे चैनल पर तो सब बच्चों वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली तौर पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब बच्चों वाला है। देखें हमने वही 3 सेट ले लिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, जो हमें 3 सेट चाहिए होते हैं हमने 3 सेट ले लिए। कुछ जो सुपर ट्रिक्स के मैंने की पॉइंट लिख दिए ताकि हम इसको देखते हुए हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, जैसे हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में किया था। तो देखें हमें 3 सेट दिए हुए ए बी और सी। ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट 3 4 5 एंड सी के एलिमेंट 2 3 4 6 एंड 8। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको याद कैसे रखना है, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक सेपरेट वीडियो बनाई भी, आप उधर जाकर देख सकते हैं। मगर हमने जो इस वीडियो में प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, वो करना है वेन डायग्राम के थ्रू। अच्छा बस फ़र्क इतना है, जो हमने पिछली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव की थी उसके अंदर हमने वेन डायग्राम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं किया था। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव ये होती है, याद कैसे रखना है वो तो मैंने वीडियो में बता दिया है, और होती क्या है सब मैंने वीडियो में बताया है। इंशाल्लाह लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर उसको वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अच्छा देखें अगर मैं समरी दूँ इसकी कि भाई हमने वही लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर लाना है, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, यानी कि हमको इसको प्रूव करना है। अब देखें इसके अंदर भी सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था, क्योंकि ब्रैकेट क्या है ऑब्वियसली लेडीज़ है, यानी कि लेडीज़ फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें अब की पॉइंट क्या है वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने के, फाइंड सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। सबसे पहले आपने ये मालूम करना है जो सेट है वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। तो देखें ये तीनों सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट है, मैंने पहले भी बताया था 90% जो हमें सेट दिए जाते हैं ओवरलैपिंग सेट ही होते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट भी क्या होता है उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाई गई है। ओवरलैपिंग सेट है पहला की पॉइंट। दूसरा है प्लेस द एलिमेंट, एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। कैसे करना है, देखें जो तीनों के अंदर कॉमन है ना वो इस बीच वाले पार्ट में आ जाएगा। जो तीनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएगा, इस बीच वाले पार्ट में, क्योंकि देखें तीनों सर्कल यहाँ पर हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर। तो जो तीनों के अंदर कॉमन है वो इधर आ जाएगा। तो देखें तीनों के अंदर क्या एलिमेंट है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, ये बीच वाले पार्ट में। अब देखें सॉरी पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ। ये ए है हमारे पास, ये बी सेट है और ये सी। इसी तरह ए है, बी है और सी सेट मैंने नाम दे दिए। अब देखें तीनों सेट के मैंने ए बी सी नाम दे दिए। अब हमने क्या करना है, एलिमेंट को प्लेस करना है। अब देखें जो ए और सी में कॉमन है वो देखें ए और सी सर्कल कहाँ पे आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में। तो जो ए और सी में कॉमन एलिमेंट है वो इस साइड इस वाले पार्ट में आएंगे। तो देखिए ए और सी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ए और सी में क्या कॉमन है, 2, तो 2 इधर आ जाएगा। अब देखें ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, ए और बी के अंदर 3 कॉमन, और 3 तो कॉमन है वो तो हमने लिख दिया, और ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, खाली रहेगा। अब देखें बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, बी और सी के अंदर हमारे पास 4 कॉमन है, तो 4 हम कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे। अब देखें बाकी जो ए के एलिमेंट्स बच गए वो हम लिख देंगे। 2 तो आ गया, 3 भी आ गया, अब क्या बच गया, सिर्फ 1, तो 1 इधर लिख देंगे। बी में जो बाकी एलिमेंट बचे, बी में 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, बाकी एलिमेंट बच गए 5। और सी में देखें 6 भी 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, सिर्फ क्या बच गया, 6 और 8 बच गया हमारे पास। तो ये हमने इस तरह से एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस। सेम काम हमने हर जगह करना है, एलिमेंट को प्लेस करना सेम तरीके से हर जगह फिल होगा। इसको इसलिए हर किसी की डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि मैंने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसको काफ़ी डिटेल से समझाया। तो मैं काम करता हूँ सबको एलिमेंट्स के लिहाज से इसी तरह फिल कर लेता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, मैंने सारे एलिमेंट्स को फिल कर लिया, सेम तरीके से फिल होंगे क्योंकि मैंने इसको डिटेल में पेज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में समझाया हुआ है। तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी लंबी होती है तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब देखें, हमने सबसे पहले क्या मालूम करा था, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, रफ में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, अगर मैं रफ में इधर आंसर लिख दूँ, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के अंदर क्या कॉमन है। देखिए सर क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो आंसर क्या है, 3 और 4। हमारे पास आंसर क्या है, 3 और 4। अब देखें जिस पार्ट में 3 और 4 लिखा आ रहा है ना, हमने उस पार्ट को कलर कर देना। देखें ये पार्ट में 3 4 है और इसमें 3 इसमें 4 है। इसको हमने क्या कर देना है, हल्का सा शेडिंग में कलर कर देना है। कलर कर दिया, ठीक है। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने उसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो रफ में इसको सॉल्व कर लें। ए सेट देखें हमारे पास क्या था, 1 2 और 3, उसका हमने यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का। जो हमारे पास आंसर आया क्या है, 3 और 4। इसके साथ हमने इसका क्या लेना है, यूनियन। अब यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो देखिए जहाँ अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, कलर द आंसर पार्ट, यानी कि जो आंसर वाला हिस्सा उसको हमें कलर करना है, सेम जैसे हमने इसके किया था। अब देखिए 1 जहाँ आ रहा है, 2 जहाँ आ रहा है, 3 जहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, उसको क्या करना है, कलर। 1 कहाँ पे आ रहा है हमारा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, कलर। 2 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले पार्ट में। 3 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले पार्ट में। 4 इस वाले पार्ट में। ये हमारे पास किसका आंसर निकला है, लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का होल। इसका हमारे पास आंसर, अगर हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला और उसमें भी यही पार्ट कलर हुआ तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी कि ब्रैकेट लेडीज़ को हमने लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ को हमने पहले ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है। मज़ा आया। अब देखें ए यूनियन बी ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को सॉल्व करना है इधर। फिर ए यूनियन सी ब्रैकेट में, तो हमने फिर ए यूनियन सी को सॉल्व करना है। फिर दोनों को जो आंसर उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो जैसे ए यूनियन बी को मैंने सिंपल इधर सॉल्व किया था, जैसे ऑपरेशन किए थे उधर ही हम उधर सॉल्व कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी को सॉल्व करने, तो मैंने आपको बताया था रफ में इसका क्या ले लें, आंसर ले लें ए यूनियन बी, यानी कि तरतीब से लिखना है ए और बी के एलिमेंट को। तो देखें ए हमारे पास 1 2 3 और इसको अगर हम आगे बी के एलिमेंट को तरतीब से लिख दें तो आंसर आएगा हमारे पास 4 एंड 5। तो ये हमने एक रफ में आंसर निकाल लिए। अब देखें जो हमारे पास आंसर निकले उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो देखिए 1 इधर है, इस पार्ट को मैंने कलर किया। 2 इधर है, इस पार्ट को कलर किया। 3 इधर है, इस पार्ट को कलर किया। 4 इधर है, इस पार्ट को, एंड 5 इधर है, तो इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर। जिस पार्ट में वो आंसर उसको हमने, अब हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी तो हमें फाइंड हो गया, अब ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी का आंसर भी मैंने आपको क्या बोला, रफ में ले लें। तो ए यूनियन सी निकालें तो देखें 1 2 3 तरतीब से पहले आ जाएगा। उसके बाद सी के एलिमेंट है 1 2 3 तो आ गया, 4 6 और 8 आ जाएंगे। इसके बाद कैसे यूनियन लेते हैं ये अलग से सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखें ए यूनियन सी निकालना है, यानी कि हमने निकाल लिया रफ में। अब जो पार्ट्स में आ रहा है उसको हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो देखें कलर करते हैं। 1 कहाँ आ रहा है, इस वाले पार्ट में। 2 इस वाले पार्ट में। 3 इस वाले पार्ट में। 4 इस वाले पार्ट में। अच्छा 6 आ रहा है, 6 और 8 आ रहा है। तो ये हमारे पार्ट क्या होगा, कलर होगा। अब हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। दोबारा से वही काम रफ में हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का हमारे पास रफ में आंसर क्या निकला था, 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर क्या निकला है, 1 2 3 4 6 एंड 8। ये हमारे पास आंसर निकला है। अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। देखो दोनों में कॉमन क्या, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। 1 2 3 और 4 कॉमन है। तो इसका हमारे पास रफ में आंसर क्या आया है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 हमारे पास रफ में आंसर है। तो 1 2 3 4 जहाँ जहाँ पार्ट है उस पार्ट को हमने क्या करना है, कलर। देखें 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा। तो देखें राइट हैंड साइड पे जिन पार्ट्स में हमारे पास कलर था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जिन पार्ट में कलर था, राइट हैंड साइड पे भी उन्हीं पार्ट में कलर हुआ हुआ है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या हो गए, हमारे पास प्रूफ हो गए, क्योंकि जो इसका आंसर है वही लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर है। आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आएगी। अब फ्रेंड्स फाइनली हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ को।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी रहते हैं एक्सरसाइज के लिहाज से। तो देखें सबसे इसके दो पार्ट है, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को प्रूव करें, उसके बाद दूसरे पार्ट का। डी मॉर्गन होता है क्या है, लो, और उसको याद कैसे रखना है उसके लिए तो ऑब्वियसली सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाएँ और उधर से वो वीडियो देख लें। अच्छा देखें 3 की पॉइंट है, हमने उसको याद रखना है। पहला क्या आपने पहचानना है कि जो सेट दिए वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है यहाँ सबसे। दूसरा आपने एलिमेंट को प्लेस करना है। तीसरा उसके आपने रफ में आंसर निकाल के उस पार्ट को आपने क्या कर देना है, कलर। ये 3 पॉइंट याद है तो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑपरेशन आप वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल के पॉइंट है, हमारे बनाए हुए। देखें सेट दे दिए। अच्छा इस दफ़ा में यूनिवर्सल सेट भी है, क्योंकि वेन आपको पता है ऑब्वियसली डी मॉर्गन लॉ में यूनिवर्सल सेट भी होता है। अब देखिए इसका पहला पार्ट को हमने क्या करना है, प्रूफ। तो सबसे पहले मैंने आप पहले से ही बना लिए वेन डायग्राम्स, ठीक है, 3 सेट वाले, क्योंकि इसे सेट ओवरलैपिंग सेट है। पहले पॉइंट के लिहाज से सेट क्या हमारे पास ओवरलैपिंग, क्योंकि तीनों के अंदर कुछ सेम एलिमेंट भी हैं कुछ डिफरेंट भी हैं, तो यानी कि ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट और कैसे क्या होते हैं और इनको पहचाना कैसे जाता है, ऑब्वियसली सेपरेट वीडियो बनी हुई है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले सेट को नाम दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेट को नाम दे देते, इस सेट को हम देंगे भाई ए, आपका हो गया बी, और छोटे आपका नाम हो गया सी। सेम इसी तरह ए बी एंड सी। ए बाबा बी क्या बन गया, चलो अब ए बी और सी सबके अंदर ऐसे ही हम लिख देते हैं। स्टूडेंट्स हमने ए बी सी नाम दे दिया। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्लेस द एलिमेंट। एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। एलिमेंट प्लेस कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया भाई। देखिए जो तीनों के अंदर ए बी सी, जो तीनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है जो हर जगह आ रहा है, ठीक है, वो नहीं होता है ख़ानदान में छोटा बच्चा शादी वाले दिन जेंट्स में भी घुस जाता है, लेडीज़ में भी, तो ऐसा एलिमेंट जो तीनों सेट के अंदर आता है उसको हमने कहाँ लिखना है, इस बीच वाले एलिमेंट में, इस बीच वाली पार्ट के अंदर, ठीक है, इस बीच वाले पार्ट के अंदर। अब इस तीनों में देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ए बी सी। यूनिवर्सल सेट आपने नहीं देखना, ठीक है। ए बी सी में देखें तो 3 क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तीनों के अंदर आ रहा है। अब ए और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको हमने कहाँ लिखना है, इस वाले पार्ट में। तो ए और सी का है, सर्कल इंटरसेक्ट करें इस वाले पार्ट में। तो ए और सी में क्या कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है हमारे पास, 7 कॉमन है। और बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, 3 तो हमने पहले ही लिख दिया दोनों जगह, और बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब बाकी ए में क्या बच गया हमारे पास, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो क्या बच गया 1, तो ए ओके इससे में लिख देंगे। बी में हमारे पास क्या बच गया है, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 5। और सी के अंदर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 6 और 8। अब देखें ये काम जो था जिस तरह हम एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी प्रूफ कर रहे थे, मगर देखें थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इसमें यूनिवर्सल सेट को भी लिखना। तो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब देखें ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट स्क्वायर, यानी कि बाहर का जितना आउटर पार्ट है। अब देखें जो एलिमेंट आ गया उसको तो आप लिखे रहते हैं, जो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच गए उसको आपने कहाँ लिख लेना है, बाहर लिख लेना है, उसको आपने कहाँ लिख लेना है, बाहर लिख लेना है। अब देखें बाकी कौन कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होंगे। क्या बच गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, 9 और 10 बच गए। तो 9 और 10 को हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे बाहर, ठीक है। उम्मीद है आपको एलिमेंट कैसे प्लेस करने समझ में आ गया। अच्छा दूसरे में भी समझा देता हूँ सेम तरीके से। ए बी और सी में तीनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तीनों में कौन सा एलिमेंट है, 3 कॉमन है। ए और सी में ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है। तो यहाँ पे ए और सी के अंदर क्या कॉमन है हमारे पास, 3 हमने लिख दिया है ऑब्वियसली, तो 3 तो नहीं लिखेंगे। ए और सी के अंदर हमारे पास कॉमन है 2। बी और सी के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, 4। अच्छा अब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए, ए पे अंदर हमारे पास और क्या बच गया, 2 3 7 हो गया, 1 बच गया है। बी के अंदर 3 4 5 हो 3 4 7 हो गया है हमारे पास, सॉरी ये क्या है, 4 है। बी और सी के अंदर हमारे पास क्या बच गया है, 5 बच गया है, और सी के अंदर 6 और 8 बचेगा। बाहर वाला सेट यूनिवर्सल सेट होता है, तो इधर बाहर हमारे पास क्या बच गए, बाकी सारे एलिमेंट बच गए, 9 और 10 बच गए। सेम इसी तरीके से मैं सारे एलिमेंट्स को क्या कर लेता हूँ, एलिमेंट को फिल कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए।
फ्रेंड्स मैंने सारे एलिमेंट्स को जैसे हमने इन दो सेट में फिल किया था उसी तरह मैंने उसमें लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हमने क्या करना है, मेन काम अब से शुरू हो रहा है। हमने क्या निकालना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी निकालें फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ब्रैकेट, यानी कि ए यूनियन बी हमें पता होना चाहिए। तो ब्रैकेट क्या है, लेडीज है, लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या ए यूनियन बी, हमने सिंपली ए यूनियन बी मालूम करना है। तो मैंने आपको कहा रफ में मालूम कर ले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को अगर मैं तरतीब से लिखूँ 1 2 3 4 5 एंड 7, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये एलिमेंट किस किस जगह उसको हमने क्या कर लेना है, कलर कर लेना है। तो देखिए 1 कहाँ पर है, इस जगह, तो इस पार्ट को भी क्या कर लेता हूँ कलर, 2 इस जगह, इस पार्ट को कलर, 3 4 5 और 7। तो ये हमारे पास सारे पार्ट्स क्या होगा, कलर। अब हमारे पास किसका आंसर आया है, ये वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी का। हमने किसका निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो ए यूनियन बी का आंसर जो है उसको हमने क्या कर देना, माइनस कर देना है। जो कि हमने सिंपल जो डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। अब देखिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया है 1 2 3 4 5 एंड 7। तो अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते, जो दोनों में सेम उसको आपने क्या कर देना, कट 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, 5 7 और 5 और 7। तो देखिए हमारे पास क्या बच गया है आंसर के तौर पर 6 7 तो नहीं है, सॉरी 8 9 एंड 10। हमारे पास क्या हो गया 6 8 9 एंड 10। अब देखें 6 8 और 9 और 10 जहाँ जाए उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो देखें 6 और 8 तो इस वाले पार्ट में और 9 और 10 पूरे बाहर वाले पार्ट में। तो इस पूरे आपने सर्कल को, बाकी जो सेट के अलावा बाकी जो है इस पूरे पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखें सिर्फ कौन सा पार्ट कलर हुआ, ये वाला और बाहर का पूरा स्क्वायर। अब देखें अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास यही पार्ट कलर हुआ तो उसका मतलब डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रूफ। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका आपस में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इधर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन एंड में निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, रफ में हम आंसर निकाल के फिर फिल करते हैं, याद रहे आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10। माइनस ए हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 7, 1 2 3 एंड 7। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है ना उसको आपने क्या कर लेना है, कैंसल। 1 2 3 7 को आपने क्या कर लेना है, कैंसल, 1 2 3 एंड 7। तो अब हमारे पास क्या बच गया है 4 5 6 8 9 एंड 10। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप लिखेंगे हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बाय साइंस विद शायन, तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। 4 6। अब देखें जो जो पार्ट जहाँ जहाँ एलिमेंट है उस पार्ट को आपने क्या कर देना है, कलर। 4 को कलर किया, 5 को कलर किया, 6 और 8 को कलर किया और 9 और 10 यानी कि बाहर थे तो इस पूरे पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या निकालना है, बी को क्या कर देना है, माइनस। तो यूनिवर्सल सेट क्या हमारे 1 से लेकर 10 तक, वो तो 1 2 3 4 5, ए भाई आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें से किसको माइनस करना है, बी सेट को। तो बी सेट लिखे हमारे पास क्या है 3 4 5 एंड 7, 3 4 5 एंड 7। अब क्या कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो दोनों में सेम उसको आपने क्या कर देना है, कैंसल। तो 3 4 5 7 को कैंसल, 3 4 5 7 को आपने क्या कर देना है, कैंसल। अब देखें दोनों में हमारे पास क्या बच गया है 1 2, सॉरी यूनिवर्सल सेट में सिर्फ जो बचेगा ना कॉम्प्लीमेंट वो लिखना है, 1 2 6 8 9 एंड 10, ये हमारे पास बच गया है। अब जहाँ जहाँ ये एलिमेंट्स प्लेस है उसको हमने क्या कर देना है, कलर। तो 1 इधर है, इसको कलर किया, 2 अच्छा 6 8 इधर है, इसको भी हमने कलर किया और 9 10 यानी कि बाद था तो हमने इसको भी क्या कर दिया,
कलर कर दिया। अब देखें, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है फाइनली तौर पर। ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, रफ में भी हमने निकाल लिया और वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने निकाल लिया। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया 4 5 6 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेगा 1 2 6 8 9 और 10, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर है नहीं है, 6 इधर है, इधर भी 8 9 10 8 9 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया 6 8 9 एंड 10। तो जो 6 8 9 10 आ रहा है ना, उस पार्ट को हमने क्या कर देना कलर। तो 6 8 इधर आ रहा है और 9 10 कहाँ आ रहा है इस पूरी जगह पे, ठीक है। देखिए जो पार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कलर है वही पार्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में भी कलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेन डायग्राम के थ्रू हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना है, अच्छा आप चाहें तो ये लिखे रहते हैं रफ में काम, अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर को, नहीं चाहें तो आप ये रफ वाला काम नहीं भी कर सकते। ओके स्टूडेंट, फाइनली तौर पर हम डी मॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू तो हम प्रूव कर रहे हैं, मगर हमने पार्ट 1 किया था और अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है और फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ग्रीन मार्कर से लिखता हूँ। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाए तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ फाइनली तौर पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक ए यूनियन बी नहीं आएगा हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो हम इन दोनों का आपस में यूनियन कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस पर मैंने पहले से क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है, पहला पॉइंट में आपको पता चल जाएगा ओवरलैपिंग सेट है, 90% ओवरलैपिंग सेट ही होते हैं। तो ओवरलैपिंग सेट बनाकर मैंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, जिस तरह हमने पार्ट 1 के अंदर किए थे। अब सिंपली हमने निकालना है ए यूनियन बी, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, रफ में निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखें ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है और 7, 3 और 7। तो 3 और 7 जहाँ जा रहे हैं उस पार्ट को हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। पेंसिल से लाइट से ग्रे से कलर कर देना है, ठीक है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास जो आंसर आया। तो यूनिवर्सल सेट लिखें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक। माइनस ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 3 और 7, 3 और 7 आंसर आया। अब देखें जो दोनों में सेम उसको आपने क्या कर देना, कैंसिल, 3 7 इधर से गया और 3 और 7 यहाँ से गया। तो देखिए हमारे पास बाकी क्या बच गया है, 1 2 4 5 6 8 9 एंड 10, ये हमारे पास बच गया। अब जहाँ जाइए एलिमेंट से उस पार्ट को हमने क्या कर देना, कलर कर देना। देखिए 1 यहाँ पर इस पार्ट को हमने कलर किया, 2 भी है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है और इधर 9 10 लिखना भूल गया। और देखिए और 9 10 भी आने के, ये पूरा पार्ट भी क्या होंगे, कलर होंगे, ठीक है। ये पूरा भी क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर उसमें 3 और 7 के पार्ट के अलावा सब पार्ट कलर है। अगर राइट हैंड साइड पे भी यही पार्ट कलर हुआ तो इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव डी मॉर्गन लॉ का पार्ट 2 क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं रफ के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट हमें बताओ यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको मैं किससे माइनस करना है, ए से। ए हमारे पास क्या, 1 2 3 एंड 7। अच्छा कैसे निकालते, जो दोनों में सेम है उसको कट करते हैं, 1 2 3 7 1 2 3 और 7, और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 4 5 6 8 9 और 10 हमने क्या कर लिया, लिख लिया।
अब जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं उस पार्ट को हमने क्या कर देना, कलर कर देना। देखो 4 इस पार्ट में आ रहा है, 6 और 8 आ रहा है, फिर 9 और 10, यानी कि ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा कलर। तो ये हमें बस किसका आंसर निकला है, ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने सेम तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 9 एंड 10, माइनस बी हमारे पास सेट क्या, हमारे पास है 3 4 5 एंड 7। अब जो दोनों में सेम है, सेम उसी तरीके से उसको कट कर देंगे। 3 4 5 7, 3 4 5 एंड 7। अब देखें क्या आंसर है हमारे पास, 1 2 6 8 9 एंड 10। अब जहाँ जहाँ ये एलिमेंट आ रहा है उस पार्ट को कलर करें। 1 2 आ रहा है, 6 8 आ रहा है और 9 और 10 आ रहे हैं। इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकाले, यानी कि इसका और इसके दरमियान जो यूनियन निकालें, तो निकाल लेते हैं यूनियन। क्या रहा है, 1 2 6 8 9 10। यूनियन में फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले कौन सा लिखा, मैंने पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, फिर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ। तो 4 5 6 8 9 एंड 10। अब देखें यूनियन में क्या लिखना है, तरतीब से करके लिख देते हैं। तरतीब से कैसे लिखेंगे, सब जो पहला एलिमेंट है उसको पहले 1 2 3 लिए, 4 है 4 है 4 है, हाँ भाई 4 है, अच्छा 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। अब देखें, अब जहाँ जहाँ एलिमेंट आ रहा है उसको पार्ट को कलर करते हैं। देखें 1 2 आ रहा है, अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, 4 5 आ रहा है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 8 आ रहा है और 9 और 10। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास कलर पार्ट है वही राइट हैंड साइड पे हमारे पास कलर पार्ट है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट 2 भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो जो लाल जो गुस्से से हो गया सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि हम कर रहे हैं इतनी मेहनत और आप सब्सक्राइब नहीं करें, उसको सब्सक्राइब का बटन दबा के ठंडा करते हैं और इस मार्कर में ब्लू इंक भरते हैं। देखें कितना लाइट लिख रहा है, कैसे भरनी है, लाइक का बटन दबा कर भरनी है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, और अगर समझ में आया हो एक्सरसाइज तो नीचे लिख दें ये तो बच्चों वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।